दोस्तों आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। मैं संतोष कुमार अभी आपको ये बताने वाला हूँ कि बीती रात को यानी 22 मार्च को रूस के राजधानी मॉस्को में आतंकी हमला होता है। सुपर पावर रूस की राजधानी में आतंकी हमला हो जाता है, जिसके बाद दुनिया अचंभित है। इस आतंकी हमले में 70 से भी ज़्यादा लोगों की जानें चली जाती हैं, 150 से भी ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है और उसका उत्तर आज तलाशने का प्रयास भी हम करेंगे कि आखिर इसके पीछे कौन है। क्या इसके पीछे यूक्रेन हो सकता है? क्या इसके पीछे ISCP हो सकता है? ISCP का फुल फॉर्म हुआ इस्लामिक स्टेट ऑफ काकेकस प्रोविंस, या इसके पीछे क्या ISIS यानी कि ISIS खुरसान हो सकता है? सबसे पहले देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। 22 मार्च को मॉस्को के बाहरी इलाके में एक म्यूज़िक कंसर्ट यानी कि संगीत समारोह का आयोजन किया गया था। और ये जो संगीत समारोह था, रॉक बैंड पिकनिक का संगीत समारोह हो रहा था। ये जो रॉक बैंड पिकनिक है, ये USSR ज़माने का यानी सोवियत ज़माने का ये रॉक बैंड है। वहाँ पर काफ़ी एक भीड़ इकट्ठी थी और ये जो आयोजन है क्रोकस सिटी हॉल में हो रहा था। जब ये संगीत प्रोग्राम शुरू होने वाला था, यानी शुरू होने के पहले ही क्या होता है, कुछ नकाबपोश बंदूकधारी अचानक से सिटी हॉल में प्रवेश करते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसमें कई लोगों की तत्काल मौत हो जाती है। जो हमलावर थे उनके सामने जो भी लोग आ रहा था उस पर वो फायरिंग करते जा रहे थे। लोग जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। इतना ही नहीं, इन आतंकियों के द्वारा ये जो नकाबपोश हमलावर थे इनके द्वारा बम विस्फोट भी किया जाता है, जिस वजह से आगजनी भी शुरू हो जाता है। अब ये जो गोलीबारी और बम विस्फोट का घटना हुआ जिसमें इतने लोगों की जानें चली गई, क्या इसका जानकारी रूस को नहीं था? तो देखिए, इसकी जानकारी कहीं ना कहीं रूस के पास था। अब ऐसा बोलने के पीछे कारण है अमेरिका का वार्निंग। अमेरिका के द्वारा 7 मार्च को ही रूस को बता दिया गया था, एकदम प्रिसाइज्ड तरीके से बताया गया था कि रशिया पर हमला हो सकता है। अब प्रिसाइज कहने का मतलब यह हुआ रशिया में भी मॉस्को में हमला होने वाला है। यह अमेरिका के द्वारा वार्निंग पहले ही जारी कर दिया गया था। चूंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस हमले के पीछे कौन हो सकता है, उसके पहले थोड़ा सा मैप को समझ लेते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत और हमारे भारत के पश्चिम भाग में ये है पाकिस्तान, उसके भी पश्चिम में ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है और ये है तुर्कमेनिस्तान। ये जो क्रॉस वाला रीजन मैंने आपको दिखाया है ये खुरसान रीजन है, और जो खुरसान रीजन है ये अफगानिस्तान में भी फैला हुआ है, ईरान में भी फैला हुआ है और तुर्कमेनिस्तान में भी फैला हुआ है। तो ये जो खुरसान रीजन है ये अफगानिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान में फैला हुआ है। अगर इसके भी पश्चिम बात करें तो ये है कैस्पियन सागर और ये है काला सागर। ये जो कैस्पियन सागर है और ये जो काला सागर है, दोनों के बीच में स्थित है काकेसस रीजन। यहाँ पर काकेसस पर्वतमाला भी है और काकेकस पर्वतमाला का विस्तार कौन कौन देशों में है, चलिए वो समझते हैं। काकेसस पर्वतमाला का विस्तार जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, और ये जो रीजन है ये अजरबैजान का हिस्सा है। इसके अलावा ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है, चूंकि ये रशिया का पार्ट है, तो रशिया का जो दक्षिणी हिस्सा है यानी ये वाला जो लोकेशन है, यहाँ भी काकेसस का विस्तार है। फिर से आप समझ ले, जो काकेसस रीजन है उसका विस्तार इस रीजन में है, यानी जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, यानी कि ये जो एशिया वाला हिस्सा है इसमें भी काकेसस का विस्तार है। और साथ ही साथ रूस का जो दक्षिणी हिस्सा है, चूंकि ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है ये रूस के दक्षिणी प्रांत है, आप मोटे तौर पे कह सकते हैं। एक्चुअली में ये रशियन रिपब्लिक हैं, जैसे कि यहाँ पर दागिस्तान, ये है चेचनिया और ये है इंगोसेतिया। इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे रिपब्लिक यहाँ पर है। तो यहाँ भी काकेसस पर्वतमाला का विस्तार है, यानी ये पूरा का पूरा जो लोकेशन है ये काकेसस रीजन कहलाता है। ये जो हिस्सा है, ये वाला जो रशिया वाला हिस्सा है, इसको कहा जाता है नॉर्थ काकेसस, जबकि जो एशिया वाला हिस्सा है जिसमें जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान है, इसको कहा जाता है दक्षिणी काकेसस रीजन। कैस्पियन सागर और अजरबैजान, आर्मेनिया के नीचे यहाँ पर ईरान है, ईरान के आगे पश्चिम में इराक है और उसके भी पश्चिम में यहाँ पर है सीरिया है। ये तुर्की है, इसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है। ये काला सागर है, ये है यूक्रेन और ये है रूस की राजधानी मॉस्को। चलिए मुद्दा पर आते हैं। हमारा मुद्दा ये है कि हम जानना चाहते हैं कि आखिर पॉसिबिलिटी क्या है, आखिर ये जो अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक, इसके पीछे कौन हो सकता है। तो बारी बारी से देखते हैं, बारी बारी से संभावनाओं को तलाशते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन का। तो रूस और यूक्रेन के बीच जो हाल फिलहाल का वार है ये स्टार्ट हुआ था 24 फरवरी 2022 को।
हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो तो 2014 से चल रहा है, लेकिन जो हाल फिलहाल के दिनों में बड़े स्तर का युद्ध शुरू हुआ है वो 24 फरवरी 2022 से जारी है और यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे में आ चुका है। तो मे भी ऐसा पॉसिबल है, चूंकि यूक्रेन का दुश्मनी रशिया के साथ है, रशिया की सेना यूक्रेन में है, तो हो सकता है ये जो हमला है यूक्रेन के द्वारा कराया गया हो। इसके पीछे कुछ और भी वजह है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यूक्रेन के द्वारा 3 मई 2023 को रशिया के राजधानी मॉस्को में जो क्रेमलिन है, जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ऑफिस है, वहां पर भी ड्रोन हमला हुआ था। तो इस क्रेमलिन पर यूक्रेन के द्वारा ड्रोन हमला किया गया था 3 मई 2023 को। हालांकि यूक्रेन ने इनकार किया था कि नहीं, क्रेमलिन पर जो ड्रोन हमला हुआ है उसके पीछे हम नहीं हैं, लेकिन जो खुफिया जानकारियां हैं वहां से स्पष्ट हो गया था कि इस हमले के पीछे यूक्रेन ही था। ये तो बात हो गया 2023 का। 2024 में यानी इस वर्ष भी हाल फिलहाल 12 मार्च 2024 को भी यूक्रेन के द्वारा ड्रोन अटैक किया गया था। कहां पर किया गया था? तो मॉस्को से कुछ ही किलोमीटर दूर रूस का एक बहुत बड़ा ऑयल रिफाइनरी है, वहां पर ड्रोन से अटैक किया गया था 12 मार्च 2024 को। तो आप देख सकते हैं कि यूक्रेन के द्वारा रूस के अंदर कई बार ड्रोन अटैक किया गया है और हाल फिलहाल के दिनों में भी ड्रोन अटैक किया गया है। तो क्या ये पॉसिबल है कि यूक्रेन ने आतंकी हमला करवाया हो? मे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ISCP के बारे में। चूंकि ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है ये काकेसस रीजन है, उसमें भी ये जो मोटा लाइन है ये क्या है? ये एक बाउंड्री है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है, क्योंकि ये जो मोटा लाइन आपको दिख रहा है ब्लैक कलर में, इसके ऊपर है रशियन फेडरेशन, यानी इसके ऊपर रूस है। और ये जो लोकेशन है ये दागिस्तान है, ये चेचनिया है, ये है इंगुशेतिया। तो ये क्या है? छोटा छोटा रिपब्लिक है। और ये जो रीजन है रशिया का, जो साउथ रशिया है, ये मुस्लिम बहुल इलाका है। अगर इस रीजन की बात किया जाए तो यहाँ पर काकेसस एमिरेट की स्थापना करने का सोच बहुत सारे यहाँ के विद्रोहियों के अंदर रहा है और ये जो सोच है काफ़ी पहले से ही इस रीजन के विद्रोहियों के अंदर रहा है। जब से ISIS का स्थापना हुआ, चूंकि ISIS का जो स्थापना है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, उसका स्थापना हुआ था 2014 में। जब ISIS का स्थापना हुआ तो ISIS काफ़ी तेज़ी से पूरी दुनिया में अपना पांव पसार रहा था, क्योंकि वो ऑनलाइन तरीके से अपने आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया भर में फैला रहा था। चूंकि 2014 में ISIS का स्थापना हुआ, उसके एक ही वर्ष के बाद इस रीजन में भी ISIS ने अपना एक ब्रांच स्थापित कर लिया और जिसका नाम रखा ISCP, यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ काकेसस प्रोविंस। और चूंकि यहाँ पर कई विद्रोही पहले से ही थे जो गुप्त तरीके से रह रहे थे और उनका सोच था काकेसस इस्लामिक एमिरेट का स्थापना करना, और जब ISCP ने अपना यहाँ पर ब्रांच खोला तो ये जो विद्रोही यहाँ पर छिपे हुए थे वो भी ISCP के साथ 2015 में जुड़ना शुरू कर दिए। जब इसकी जानकारी रशिया की सेना को लगा तो रशिया की सेना ने उनके खिलाफ ऑपरेशन चला दिया और 2017 आते आते जो ISCP है लगभग इसका इस रीजन से सफाया हो गया। लेकिन अभी भी छिटपुट रूप से, विशेष तौर पे चेचनिया और इंगुशेतिया के रीजन में जो ISCP के टेररिस्ट हैं वो अभी भी इस रीजन में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। और चूंकि रशिया की जो न्यूज़ एजेंसी है उनका ये कहना है कि जो भी हमलावर थे वो इंगुशेतिया से ही आए हुए थे। बहुत सारी जो रशिया की न्यूज़ एजेंसियाँ हैं उनका यही दावा है। मॉस्को में जो आतंकी हमला हुआ, इसके पीछे ISCP का हाथ है या नहीं है, अभी कुछ कंफर्म कहना उचित नहीं होगा। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं ISIS के फॉर खुर्सान। चूँकि थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जो खुर्सान रीजन है वो अफ़गानिस्तान में भी है, ईरान में भी है और तुर्कमेनिस्तान में भी है। ISIS की अगर शुरुआत की बात किया जाए तो ISIS का जो शुरुआत है इस रीजन में हुआ था 2014 में, लेकिन रशिया, नाटो और जो कुर्द लड़ाके हैं उनके ऑपरेशन की वजह से लगभग 2019 से आते आते इस रीजन से ISIS का सफाया हो जाता है। और वर्तमान समय की अगर बात किया जाए तो ISIS की जो ब्रांचेज है दुनिया के कई हिस्सों में फैला हुआ है, जैसे कि इस रीजन में भी ISIS का एक ब्रांच है जो ISCP के नाम से जाना जाता है। अगर अभी की बात किया जाए 2024 में तो ISIS का जो सबसे पावरफुल ब्रांच है वो है ISIS-K। ISIS-K का जो उपस्थिति है इस रीजन में काफ़ी पहले से था, 2014 के बाद से ही इस रीजन में ISIS-K का उपस्थिति था।
लेकिन चूंकि यहाँ पर अमेरिकी फ़ौज एक लंबे समय से थी, 2021 में जैसे ही अमेरिकी फ़ौज यहाँ से निकलती है, आईएसआईएस के इस पूरे रीजन में पावरफुल तरीके से उभरना शुरू कर देता है। और आज की तारीख में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का जो सबसे पावरफुल ब्रांच है वो आईएसआईएस के ही है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या आईएसआईएस के इस हमले के पीछे है? अगर आईएसआईएस की दुश्मनी की बात किया जाए कि आईएसआईएस का रशिया के साथ क्या दुश्मनी रहा है, तो जरा वो समझिए। चूंकि आईएसआईएस का स्थापना इस रीजन में डॉक्टर अबू बकर अल बगदादी के द्वारा 2014 में हुआ था। आईएसआईएस के खिलाफ किसने ऑपरेशन चलाया? ये जो मिडिल ईस्ट का रीजन है यहाँ पर, तो उसमें रशिया भी था, नाटो भी था, कुर्द लड़ाके भी थे। कुर्द लड़ाकों का जो एरिया है वो है उत्तरी इराक और सीरिया। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है वाई आईएसआईएस अटैक। अब आईएसआईएस ने क्यों हमला किया? अब आईएसआईएस ने हमला किया भी या नहीं भी किया, और आईएसआईएस ने अगर किया भी तो उसके किस ब्रांच ने किया, ये बताना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना तो तय है कि आईएसआईएस का जो दुश्मनी है वो रूस के साथ रहा है, स्पेशली पुतिन के साथ रहा है। उसका कारण यह है कि सीरिया में रूसी फौज के द्वारा आईएसआईएस के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन कुछ वर्ष पहले चलाया गया था। तो सीरिया में रूसी फौज के द्वारा आईएसआईएस के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया गया था, उसके बाद से ही आईएसआईएस का दुश्मनी रूस के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ शुरू हो जाता है। अब चूंकि व्लादिमीर पुतिन फिर से नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं आने वाले 6 वर्षों के लिए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का प्रयास आईएसआईएस के द्वारा किया जा रहा है? मे भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा कि मॉस्को में जो आतंकी हमला हुआ है इसके पीछे कौन हो सकता है, क्या है पॉसिबिलिटी? क्या इसके पीछे यूक्रेन है, क्या इसके पीछे आईएससीपी है, या इसके पीछे आईएसआईएस के है, या इस आतंकी हमले के पीछे कोई और भी हो सकता है? आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा।